हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा और आप सब कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, और ये बहुत इम्पोर्टेंट इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो आप बहुत अच्छे से समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद आपका आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और आर्टिकल के फिनिश होने के बाद मैं आपकी एक्सरसाइज कराऊंगी और फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी ये चैप्टर आपका फिनिश हो। तो आपके 3 वर्ड्स हैं ये, बडी, वन, थिंग। इन्हीं से आपके प्रोनाउंस बनते हैं। एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। ठीक है, बडी लगा के आपके 4 प्रोनाउन बनेंगे, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। ऐसे ही आपका वन, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन। ऐसे ही आपका थिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। ठीक है, और ऐसा ही आपका वेयर का है, समवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, नोवेयर। ठीक है, तो ये आपके क्या है, सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चित प्रोनाउन जो होते हैं वो आपके प्रोनाउन है। तो एवरीथिंग का मतलब होता है सभी। ठीक है, समबडी का मतलब होता है कोई, एनीबडी का मतलब होता है कोई भी, और नोबडी का मतलब होता है कोई भी नहीं। सेम जो मीनिंग इनकी है वही मीनिंग इनकी है। एवरीवन का मतलब सभी, समवन का कोई, एनीवन का कोई भी, और नो वन का कोई भी नहीं। जब इनकी मीनिंग सेम है तो इनमें फिर डिफरेंस क्या है। हम क्या एवरीबडी की जगह एवरीवन और एवरीवन की जगह एवरीबडी का यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो इनका डिफरेंस ये है कि बडी का यूज़ वहाँ करोगे आप जब आप ग्रुप की बात कर रहे हो। ठीक है, ग्रुप में किसी की भी बात कर रहे हो तो आप वहाँ किसका यूज़ करोगे, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी का। लेकिन अगर आप ग्रुप से हट के बात कर रहे हो किसी की, तो आप किसका यूज़ करोगे, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन। मीनिंग इन दोनों की सेम है। तो ये आपका ग्रुप के लिए और ये आपका आउट ऑफ ग्रुप के लिए, यानी कि ग्रुप से बाहर। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, समथिंग का मतलब होता है कुछ, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, और नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसा ही समवेयर का मतलब कहीं भी, कहीं किसी भी जगह। एवरी वेयर का मतलब सभी, एनीवेयर का मतलब कहीं भी, और नो वेयर का मतलब कहीं भी नहीं। अब ये बडी वाले और वन वाले ये आपके पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ व्यक्तियों की बात होगी वहाँ बडी और वन वाले का यूज़ करोगे प्रोनाउन का। जहाँ भी कोई भी वस्तु की या फिर किसी भी चीज़ की बात होगी यानी कि ऑब्जेक्ट की, वहाँ एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का यूज़ करोगे। एंड जहाँ प्लेस की बात होगी वहाँ आप समवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, नोवेयर का यूज़ करोगे। ठीक है, ये आपके एडवर्ब भी बन जाते हैं वेयर का लगा के इनको, समवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, नोवेयर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये आपके सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये आपके पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। और ग्रुप में, अगर आप ग्रुप में से किसी की बात कर रहे हो तो आप इनका यूज़ करोगे। नेक्स्ट, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, ये भी आपके पर्सन के लिए यूज़ होते हैं लेकिन ये ग्रुप से बाहर के लिए यूज़ होते हैं। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये आपके वस्तुओं के लिए यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं। और ये आपके समवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, ये आपके प्लेस के लिए यानी कि किसी भी जगह के लिए यूज़ होते हैं। एक चीज़ और कि इन सब के साथ जितने भी प्रोनाउंस लिखे हुए हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके साथ हमेशा किसका यूज़, सिंगुलर वर्ब का। एनीबडी का यूज़ आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हो। कभी कभी इसका यूज़ आप अफर्मेटिव में भी कर सकते हो। ठीक है, इनका यूज़ अफर्मेटिव में भी हो जाता है। तो देखते हैं कुछ इनके एग्जाम्पल्स। पहला है एवरीबडी, देयर इज़ इनफ फूड फॉर एवरीबडी, यह है सभी के लिए पर्याप्त फूड है यानी कि इनफ है। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप की बात कर रहे हो तो एवरीबडी कहोगे, लेकिन अगर आप ग्रुप से बाहर की बात कर रहे हो तो एवरीवन कहोगे। समबडी वाज बीटिंग एट द डोर, कोई दरवाजे को पीट रहा था, तो समबडी।
आप समवन भी कह सकते हो। इनमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं वैसे। तो बस याद रखना है कि ग्रुप के लिए आप एवरीबडी वाले एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी का यूज़ करोगे, और ग्रुप से बाहर के लिए एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन का यूज़ करोगे। एनीबडी, ही इज़ नॉट फ्रेंडली विद एनीबडी, उसका कोई मित्र नहीं है, तो ही इज़ नॉट फ्रेंडली विद एनीबडी। एनीवन का यूज़ ग्रुप से बाहर के लिए। नोबडी, नोबडी एल्स ऑफर्ड टू गो आउट, किसी ने भी बाहर जाने की पेशकश नहीं की, तो नोबडी यानी कि किसी ने भी नहीं की, तो नोबडी एल्स ऑफर्ड टू गो आउट। अगर आप ग्रुप से बाहर की बात करते हो तो नो वन एल्स ऑफर्ड टू गो आउट। ठीक है, तो आई होप ये सारे प्रोनाउंस आपकी समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल के साथ। थैंक यू।